साथियों नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी विद सुरेश जी। आज उसी क्रम में जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा के द्वारा बताया था भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के कुछ और प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो आइए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। पहले के समय में भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, लेकिन शेर जो कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही शेरों की संख्या ज्यादा थी और बाघों की संख्या पूरे देश में ज्यादा है। इसलिए किसी एक राज्य विशेष में शेरों की संख्या ज्यादा होने के कारण बाघ को और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस, पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। 1967 में जब शेर को राष्ट्रीय पशु के दर्जे से हटा दिया गया, उसी के कुछ समय के बाद बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। तो बाघ को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले शेर देश का राष्ट्रीय पशु था, जो हमने पहले ही चर्चा के द्वारा आप लोगों को बता दिए हैं। बाघ की जो औसत आयु होती है 20 वर्ष बाघ की औसत आयु होती है। बाघ के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार हैं। भारतीय बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। अगर देखा जाए सफेद बाघ के लिए मध्य प्रदेश में एक मुकुंदपुर क्षेत्र है, रीवा में, वहां व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित किया गया। संरक्षण हेतु पर्यटक संरक्षण बाघ का, सफेद बाघ का संरक्षण मध्य प्रदेश में, बाघों को संरक्षण देने के लिए, यानी संरक्षण देने का मतलब सुरक्षा देने के लिए, रखने के लिए पहले के समय में राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो बाघ को अपना शिकार मानते थे, बाघ को शिकार के लिए चल देते थे और बाघ का शिकार करते थे। लेकिन अब कोई शिकार करेगा तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा, वो दंड का भागीदार होगा। सरकार ने बाघों को संरक्षण देने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। वर्तमान में 52 राष्ट्रीय पार्क, 52 अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान समय में 52 राष्ट्रीय पार्क, 52 अभ्यारण्य का संचालन किया जा रहा है। नवीनतम बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में, भारत देश में कुल 2967 2967 बाघ हैं, जिसमें से सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में 526 बाघ हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये बाघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनको हमने आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की। दूसरा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी
मयूर, जिसे मोर भी कहते हैं, आम भाषा में मोर भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस पाओक्रिस्टेटस मयूर का वैज्ञानिक नाम है। म्यांमार, ये मयूर जो है, म्यांमार जिसे पुराने समय में बर्मा कहा जाता था, वहां का भी राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। 1963 में मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारत में कार्तिकेय सुब्रमण्यम का वाहन मयूर है। भारत में कार्तिकेय जो गणेश जी के भाई हैं, जिनका नाम कार्तिकेय है, उनका वाहन मयूर है। ईसाई धर्म में मयूर पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में जो मयूर है वो पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। सिंध नदी के दक्षिण में जम्मू कश्मीर से असम तक के पर्वतीय ढालों, उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत में है। वन तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। यानी मयूर का शिकार कोई नहीं कर सकता, मयूर को कोई मार नहीं सकता। अगर वो मारता है तो उसे दंड दिया जाएगा। मयूर को मारना एक दंडनीय अपराध है। ये वन तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत मोर को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर के बारे में थे। इसी के क्रम में आगे और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिनकी चर्चा हम करेंगे। उसी क्रम में भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। तो आइए देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नेम नेलंबो न्यूसिफेरा गार्टन है। भारत के साथ साथ कर्नाटक और हरियाणा राज्यों का भी राष्ट्रीय पुष्प कमल है। विश्व के अधिकांश देशों जैसे मकाऊ, वियतनाम और मिस्र देशों का राष्ट्रीय पुष्प भी कमल ही है। विश्व के अधिकांश देशों मकाऊ, वियतनाम और मिस्र देशों का राष्ट्रीय पुष्प कमल ही है। इसे पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो इसे ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी आदि देवियों का आसन माना जाता है। कमल को ब्रह्मा, सरस्वती और लक्ष्मी आदि जैसी देवियों का आसन माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे भारत के राष्ट्रीय पुष्प के कमल के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आइए इसी क्रम में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसे कल्प वृक्ष या वट वृक्ष भी कह दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग वट वृक्ष या कल्प वृक्ष को पीपल को भी मानने लगते हैं। कुछ लोग कल्प वृक्ष और वट वृक्ष कहने पर पीपल को मानने लगते हैं, लेकिन पीपल न होकर बरगद में कहते हैं कि देवी देवताओं का वास होता है, जिससे उसकी पूजा की जाती है। बरगद का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम फाइकस बेगालोनियस है। इस वृक्ष का यानी कि बरगद के वृक्ष का हिंदू धर्म में पौराणिक एवं धार्मिक महत्व है। बरगद के वृक्ष का पौराणिक एवं धार्मिक महत्व है हिंदू धर्म में।
इसे औषधीय गुणों से युक्त वृक्ष माना जाता है। इसकी जो मूल जड़ें होती हैं इनका पता नहीं चलता है और ये अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं और शाखाएं फिर जमीन के नीचे एक नई शाखा बना लेती है, जिससे हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सी जड़ मूल है और कौन सी मूल नहीं है। अर्थात सभी जड़ें और एक विशाल क्षेत्र, ये जो बरगद का वृक्ष एक विशाल क्षेत्र घेर लेता है, जिससे इसे विशाल वृक्ष कहा जाता है। इसी के साथ राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल आम। आम का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम मैंगिफेरा इंडिका है। पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम ही है। इस फल में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विभिन्न खनिज पदार्थों, फाइबर आदि से युक्त ये पौष्टिक फल है। भारत में आम के लगभग 500 किस्में हैं। भारत में देखा जाए तो लगभग 500 किस्में आम की हैं। भारत का प्रथम कलमी आम, जिसे स्वाद और लंबाई के लिए जाना जाता है, उसे मलगोवा कहते हैं। मुगल शासक अकबर ने भारत में 10,000 पेड़ दरभंगा यानी कि बिहार में लगवाए थे। भारत के मुगल शासक अकबर ने 10,000 पेड़ दरभंगा बिहार में लगवाए थे। इसे लखीबाग के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसकी लंबाई 2525 यानी 2525 या 2525 किलोमीटर है। भारत में प्रवाहित होने वाली या बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी और सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र गंगा नदी का ही है। इसका उद्गम अगर देखा जाए कि ये कहां से निकली है तो गंगोत्री यानी हिमनद से, गोमुख से निकली है। इसका उद्गम गंगोत्री से माना जाता है। फिर इसी के साथ जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, इसे 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया गया। इसका साइंटिफिक नेम प्लाटेनिस्टा गंगेटका है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लाटेनिस्टा गंगेटका है। इसका उपनाम देखा जाए तो सन ऑफ रिवर, किसका? गंगा डॉल्फिन का। सन ऑफ रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रथम सूची में सम्मिलित किया गया। इसे वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया। गंगा डॉल्फिन जो है वो मछली नहीं है। गंगा डॉल्फिन मछली नहीं बल्कि एक स्तनधारी या दृष्टिहीन माना गया। ये एक स्तनधारी जीव है और इसे दृष्टिहीन माना गया है। सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने इसके संरक्षण का प्रयास किया था। सर्वप्रथम देखा जाए तो सम्राट अशोक ने इसके संरक्षण का प्रयास किया था और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई यानी आने ही वाला है परसों, भारत का राष्ट्रीय टाइगर दिवस है। और इसी के साथ, इसी के क्रम में भारत की राष्ट्रीय विरासत, जिसे हाथी कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय विरासत हाथी को माना जाता है और हाथी को 2010 में राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषित किया गया। हाथी
भारत के साथ साथ कर्नाटक, झारखंड, केरल का भी राजकीय पशु, राजकीय विरासत हाथी ही है। हाथी को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक हाथी को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक अभियान चलाया जाता है। उस अभियान का नाम है हाथी मेरा साथी। हाथी मेरा साथी ये अभियान हाथी को संरक्षण प्रदान करने के लिए चलाया जाता है। इस तरह से कुछ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक थे जिनकी चर्चा हम कर लिए हैं। कुछ और राष्ट्रीय प्रतीक बचे हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऐसे और कुछ राष्ट्रीय प्रतीक बचे हैं, उनकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक थे उनकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।